सुप्रभात साथियों दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए हुए हैं व्यंजन वर्ण के भेद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको वीडियो पर बने रहना है। मैं इस प्रकार से आज आपको व्यंजन के भेद समझा दूंगा कि फिर आपको कहीं से किताब की, डिक्शनरी की, पीडीएफ की और कहीं अन्य स्रोतों से आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों पहले इसको समझ लीजिए, मैंने ग्राफ बना दिया है। उच्चारण स्थान के आधार पर इसके 3 भेद हो जाते हैं। पहला भेद ध्यान दीजिएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर, अर्थात जो हम वर्ण का उच्चारण करते हैं कंठ से होता है, कुछ गले से होता है, कुछ जीभ से होता है, तो ये हमारा कौन सा हो गया उच्चारण स्थान के आधार पर। कौन हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन, यार अलावा उस व्यंजन, शाखा साहा और स्पर्श व्यंजन। जो हमारा कचट तप होता है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो हमारा कचट तप होता है, ठीक है। दूसरा हमारा है प्राण वायु मात्रा के आधार पर। इसके 3 भेद हैं, व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। इसके आधार पर हम आपको लेकर के आगे चलेंगे। अभी और समझा देते हैं, फिर आप कहीं भी अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, सघोष कभी भी नहीं भूलेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो पे आपको बने रहना है। ओनली सिर्फ 7 से 8 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। प्राण वायु या मात्रा के आधार पर इसके अल्प प्राण हो जाते हैं और महाप्राण हो जाते हैं। ये जो व्यंजन वर्ण के भेद हैं, 3 भेद हैं। पहला भेद हो गया उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा हो गया प्राण वायु या मात्रा के आधार पर, और तीसरा हो गया स्वर तंत्री, जो यहाँ से गले से नहीं होता है, जिसे गले से बोलते हैं शाखा शाह। तो ये स्वर तंत्री या कंपन के आधार पर अघोष हो जाते हैं, हमारे अघोष हो जाते हैं और सघोष हो जाते हैं। दोस्तों अगला हमारा है उच्चारण स्थान के आधार पर, जो हमारा पहला वाला, जो कि 3 भेद थे ना, उच्चारण स्थान के आधार पर और यह जो है उच्चारण स्थान के आधार पर और वायु की मात्रा के आधार पर, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर। एक आ गया यहाँ, ये उच्चारण स्थान के आधार पर अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन और स्पर्श व्यंजन, प्राण वायु मात्रा के आधार पर, और ये हो गया हमारा स्वर तंत्री कंपन के आधार पर। दूसरा हमारा आ जाता है अब उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्गों का हमने वर्गीकरण किया है। अब देख लीजिए दोस्तों, जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, जिसको हम कचट तप के नाम से भी बोलते हैं। किसके नाम से बोलते हैं? कचट तप। अर्थात जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जो वायु होती है, जो हवा होती है, वो मुख के अलग अलग भागों को छूती हुई आती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारा क ख ग घ हो गया, तो गले को भी छू रहा है, जीभ को भी छू रहा है, ऊपर वाले यहाँ को भी छू रहा है। तो यहाँ स्पर्श व्यंजन की परिभाषा यही है कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के अलग अलग भागों को, क्योंकि यहाँ भी छू रही है, गले को भी छू रही है, दांत को भी छू रही है, जीभ को भी छू रही है, तो अलग अलग भागों को छूती हुई बाहर आती है। ऐसे व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि वह वर्ण का उच्चारण करते समय जैसे हमने का उच्चारण किया, ख ख किया, क ख ग घ अंग च छ ज झ, तो अलग अलग भागों को, मुख के अलग अलग भागों को वह वर्ण टच कर रहे हैं। दोस्तों मैंने यह परिभाषा अपने हिसाब से बनाया है, आपको बहुत ही सरल परिभाषा बनाया है। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, अपनी कॉपी या डायरी में नोट कर लीजिए। कभी भी आप नहीं भूलेंगे। स्पर्श व्यंजन घोष है, सघोष है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, कभी भी नहीं भूलेंगे, मेरी गारंटी है। मैं 100% लिख के देता हूँ। मैंने इसको लिख दिया है कचट तप। जो इसका फार्मूला है दोस्तों, इसका फार्मूला है कचट तप। कचट तप को याद कर लीजिएगा बस, ठीक है। कचट तप, ये हमारा क्या है, कचट तप से हो गया का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये दोनों 5 5 मिला करके हमारे 25 हो जाते हैं, ठीक है। अगर अगला हमारा है अंतस्थ व्यंजन, अगला हमारा है अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि उसके 3 भाग हो जाते हैं ना, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। जो पहले वाला व्यंजन था, जो पहले वाला हमारा पार्ट था, उसके 3 भाग हो जाते हैं। हमारा हो गया अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर व्यंजन के बीच में होता है, अर्थात इसका उच्चारण करते समय जो हमारा मुख में जो वायु होती है, वह स्वर और व्यंजन के बीच में होती है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है? 4 है, या, रा, ला और वा। इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं दोस्तों। अर्धस्वर हमारे सिर्फ यही है, या और वा। ये हमारे या और वा, ये हमारे सिर्फ यही दोनों हमारे क्या हैं, इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें कौन शामिल होंगे? इसमें जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है, ये तो हमारा अंतस्थ व्यंजन हो गया, यार अलावा हमारा हो गया जो तीसरा पार्ट है ना, जो स्पर्श व्यंजन हो गया, स्पर्श व्यंजन हो गया।
और अंतस्थ हो गया और स्पर्श हो गया। तो स्पर्श व्यंजन का मतलब है जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख को रगड़ करके, अर्थात वायु मुख से हमने बोला शा हा, तो वायु जो है मुख के विभिन्न भागों को यहाँ गले से निकलती है, ऊपर को रगड़ा, फिर जीभ को रगड़ा, फिर दांत को रगड़ा, अर्थात वायु मुख के विभिन्न भागों को रगड़ती हुई बाहर आती है। उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श ऊष् व्यंजन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ऊष् व्यंजन। तो हमारा ये अंतस्थ व्यंजन हो गया, ये हमारा ऊष् व्यंजन हो गया। ठीक है, अगला हमारा है प्राण वायु की मात्रा के आधार पर, जो हमारा उधर दूसरा भेद था। तीसरा भेद हमारा है कंपन के आधार पर। अभी कंपन के आधार पर भी आपको बता देते हैं। ये हमारा है प्राण वायु मात्रा के आधार पर। अब दोस्तों जहां से प्रश्न बनाता है, बहुत बारीकी से प्रश्न बनाता है। अब इसके दो पार्ट हो जाते हैं। क्या है? अल्प प्राण, ये अल्प प्राण है और ये महाप्राण है। यही आपको थोड़ा सा समझना है, धैर्य के साथ समझना है दोस्तों। यहीं से बच्चे प्रश्न को गलत करते हैं, क्योंकि इसमें दो तीन चीजें शामिल हैं। ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन अल्प महाप्राण नहीं है, तो बच्चे मिस हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ कंटेंट समझना पड़ेगा। रट्टा मारने से आप जीवन में कभी भी नहीं समझ पाओगे, मेरी गारंटी है। मैं लिख देता हूँ, मैं 100% गारंटी करता हूँ दोस्तों, जीवन में अगर कभी भी आप रट्टा मारोगे तो अल्प प्राण महाप्राण घोष सघोष को नहीं समझ पाओगे। मैं लिख के देता हूँ 101%। जब तक आप कंटेंट को नहीं समझोगे दोस्तों, एक बार कंटेंट को समझ लो, जीवन में कभी भी तुमसे गलतियां होगी ही नहीं। क्या है? अल्प प्राण वर्ण मात्रा के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है दोस्तों, क्या है पहले यहाँ पर सूत्र क्या है? भाई सूत्र तो किताब में दिया ही है, वर्ण मात्रा के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो एक क्या होता है? अल्प प्राण होता है। जैसे हमने पहला वर्ग उठाया जो हमारा कचट तप है दोस्तों, यहाँ हमने क्या उठाया? ये हमारा है कचट तप। ठीक है, ये हमारा स्पर्श व्यंजन है ना, ये हमारा क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ का वर्ग को लिया है आपको समझाने के लिए। अब का वर्ग में हमने ले लिया का, ख, ग, घ, ङ। अब यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तो पहला ए हो गया, फिर तीसरा, एक यहाँ छूट गया, फिर कह रहा है पांचवा। तो यही इस वर्ण को हम यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने नोट कर लिया, का को नोट कर लिया, और यहाँ गा को नोट कर लिया, और यहाँ अंगा को नोट कर लिया। ठीक है, ये हमारे कितने वर्ण हो गए? 3 वर्ण हो गए। ठीक है, ये हमारे कितने वर्ण हो गए? यहाँ लिख लेते हैं। हमने यहाँ ले लिया का को ले लिया, और यहाँ गा को ले लिया, और यहाँ हमने ले लिया अंगा को ले लिया। ठीक है, तो हमारे 3 वर्ण हो गए। तो चूंकि हमारे स्पर्श व्यंजन 5 है, तो 5 तिहाई 15 हो गए। और इसके अलावा स्पर्श व्यंजन के सभी वर्ग, स्पर्श व्यंजन के सभी वर्ग, तो सभी वर्ग हमारे हो गए, क्योंकि हमने एक का आपको समझा दिया, एक का एग्जाम्पल लेकर। अब इसका भी 3 लेना पड़ेगा, 3 इसका भी लेना पड़ेगा, 3 इसका भी लेना पड़ेगा, 3 इसका, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 15 हो गए। ठीक है, ये कितने हो गए? 15 हो गए। प्रत्येक वर्ग का 135 135। और इसके बाद यहाँ एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन भी होगा, यानी कि या राला। तो 15 ये हो गए, 5 तिहाई 15, और 4 हम इसको जोड़ देते हैं, 4 इसको जोड़ दिया, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 19 हो गई। ये हमारे क्या है? 19 अल्प प्राण है दोस्तों। इस प्रकार से आपको समझना है, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि 135। प्रत्येक वर्ग कौन सा? जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, कचट तप है, उसके प्रत्येक वर्ग को, जैसे हमने एक को ही समझाया, एक को एग्जाम्पल दिया था, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया। अब इसमें से पूछ लेगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण नहीं है। अब इसमें से इसको भी शामिल कर देगा, मैं सोचना, अगर यहाँ 3 इसमें से ले रहा है तो 2 इसमें से ले लेगा और 1 इसमें से ले लेगा। ठीक है, तो या फिर दूसरे जो अक्षर छूट रहे हैं, 1 इसमें से ले लेगा, 3 अक्षर इसमें से, 2 अक्षर इसमें से ले लिया, 1 इसमें से ले लिया, और एक जो छूट रहा है, ये जो छूट रहा है, 1 अक्षर इसमें से शामिल कर देगा। वही बच्चे फंस जाते हैं दोस्तों। तो कंटेंट को पढ़ लीजिए, बहुत आसान है कंटेंट को पढ़ना, बहुत मेहनत के साथ मैंने इसको बनाया है। और अगर आप इस प्रकार से आप इसको पढ़ लेते हैं, तो मेरी गारंटी है आपकी त्रुटि नहीं होगी, किसी भी कीमत पर आपके अल्प प्राण गलत नहीं होंगे। आगे हम चलते हैं दोस्तों, महाप्राण, इसी का जो दूसरा भाई है ये महाप्राण है। महाप्राण की क्या परिभाषा है? वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा। वर्णमाला हमारी कौन सी है? वही है हमारी वर्णमाला, ये लिखा है कचट तप। ठीक है, एक कचट तप हमारा यही है हमारी वर्णमाला। ये हमारे 5 वर्णमाला है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब देखो दोस्तों, यहाँ मैंने ले लिया खा को ले लिया, यहाँ हमने ले लिया खा को ले लिया। ठीक है, यहाँ मैंने खा को ले लिया और यहाँ घा को ले लिया। ठीक है,
अब ये पहले वर्ग का हो गया, इसी तरह इस वर्ग का भी 2 लेना है, इस वर्ग का भी 2 लेना है, इस वर्ग का भी 2 लेना है और इस वर्ग का भी 2 लेना है। तो हमारे कितने हो गए, 5 दूनी ये 10 हो गए। ठीक है, चूंकि 5 ही वर्ग है तो है कचट तब 5 वर्ग हो गए। यहाँ कहीं भी आगे बड़वाला के प्रत्येक वर्ग का दूसरा यानी चौथा वर्ण महाप्राण होता है। अब 2 किसको ले लिया, 2 इसको ले लिया। अब 2 सब में से लेना है, 2 इसमें से लेना है, 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से। अब 10 इसको नोट कर लेना है और इसके बाद उस व्यंजन शामिल होंगे, ये तीनों शाखा शाहा। ठीक है, तो 4 हमारे शामिल हो जाएंगे, तो 5 हमारे शामिल हो गए। ठीक है, 5 हमारे शामिल हो गए और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 14, 14। ठीक है, ये हमारे हो गए और उस व्यंजन भी शामिल है। स्पर्श व्यंजन के सभी वर्ग और उस व्यंजन, इन वर्णों के उच्चारण में गले में गूंज होती है। जैसे हमने बोला यहाँ पर खा घा, तो यहाँ पर गले में गूंज हो रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये महाप्राण हमारा हो गया, यानी कि इसका सूत्र हमारा हो गया 24। क्या हो गया, 24 प्लस अंतस, ओ 24 प्लस ऊष्म, सॉरी 24 प्लस ऊष्म, ऊष्म को नहीं भूलना है। ठीक है, 24, ये 24 फार्मूला है प्लस ऊष्म, ये इसका फार्मूला हो गया। लेकिन इसको ध्यान रखना है कि वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, तो दूसरा हमारा ये जैसे यहाँ पर हमने ले लिया, ये हमारा दूसरा हो गया खा और ये हमारा चौथा हो गया। ठीक है, हमने एक वर्ग ले लिया है का, इसी प्रकार से इसका भी लेना होगा, टा का लेना होगा, ता का लेना होगा, पा का लेना होगा और प्लस ऊष्म व्यंजन। अगला हमारा है स्वर तंत्री, जो हमारा तीसरा पार्ट था, जो हमारा तीसरा पार्ट था, स्वर तंत्र के आधार पर अघोष और सघोष हो जाते हैं। वो तो हमारा हो गया अल्प प्राण महाप्राण। अब यहाँ हमारा क्या जाता है, अघोष सघोष। इसीलिए दोस्तों हमने बांट के लिखा है कि आपको डर ना हो, भय ना हो। अघोष सघोष अल्प प्राण महाप्राण, तो अलग अलग इसका मैंने विभाजन करके लिखा है। अघोष वर्ण क्या है, स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा। स्पर्श व्यंजन यही हमारे है ना, कचट तप, यहाँ लिखा है मैंने, ये देखो कचट तप, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, अब यहाँ मैंने इसको लिख दिया 1 2 3 4। ठीक है, क का ख ग घ, यहाँ अंगा भी हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा नासिक के वर्ण है, लेकिन ये भी लिख उठेगा। यहाँ हमारी परिभाषा कर रही है कि स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब यहाँ इसको नोट कर लेते हैं, पहला को नोट कर लिया और दूसरे को नोट कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी पहला दूसरा, इसका भी पहला दूसरा, इसका भी पहला दूसरा। ठीक है, कचट तप, तो जब हम पांचों के नोट कर लेंगे तो 5 दूनी 10 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 हमारा ये हो गया। और यह क्या है, यह नाद रहित वर्ण है, अर्थात जब इसको बोलेंगे का खा, कोई कंपन नहीं हो रहा, इसलिए इसको नाद रहित वर्ण भी बोलते हैं। पहले इसको, इसको अघोष को, अर्थात इसमें कोई इसमें गूंज नहीं होती है, अघोष को हम नाद रहित वर्ण भी बोलते हैं। और इनके उच्चारण में गले में कोई कंपन नहीं होता है। ठीक है, और साथ में उस व्यंजन सा ख सा, हा को नहीं लेंगे क्योंकि हा हमारा काकल्य वर्ण है, और यहाँ पर हम इसको भी ले लेंगे उस व्यंजन, तो 3 हमारे हो गए, यानी कि 5, 5 दूनी 10 और 3 हमारे 3, तो इनकी कुल संख्या हो गई 13। दोस्तों ये हमारा कौन सा है, अघोष वर्ण। ठीक है, स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा, स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा, पहला हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया। इसी प्रकार से पांचों को लिखना है, कच्चा कत्ता पर का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो 5 दूनी 10, पांचों में से 2 2 निकल के हमारे आ गए, इनकी संख्या हो गई 10 और 3 हमारे हो गए उस व्यंजन। ठीक है, आगे हम चलते हैं, हमारा आ गया सघोष वर्ण, जो इसका दूसरा पार्ट था। सघोष वर्ण हमारा क्या कहता है, जिन वर्णों के उच्चारण में गले में गूंज होती है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में गले में गूंज होती है, जब इसको हम बोलेंगे तो गूंज होगी, कैसे होगी, और इसको हम घोष या सघोष वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम सघोष भी कहते हैं, वो हमारा अघोष है, ये हमारा सघोष है। इसको हम घोष वर्ण, घोषत्व के आधार पर, या हम इसको सघोष वर्ण भी कहते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, प्रत्येक व्यंजन के, अर्थात स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग। परिभाषा दोस्तों मैंने अपने इच्छा से, अपने मन से बनाया है, सरल करके बनाया है। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि इसका फार्मूला हो जाएगा 345। तीसरा कौन है, ठीक है, अब यहाँ हमने इसको लिख लिया क ख ग घ अंगा। अब तीसरा हमारा ये हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों खाली हो जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ कह रहा है
प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो तीसरा हमारा ये हो गया, चौथा हमारा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। इसी प्रकार से जो हमारा कचट तप है, ये है हमारा क्या है, कचट तप। ये हमारा कचट तप है ना। तो इसी प्रकार से इसको लिखा, एक तो मैंने समझा दिया है। इसी प्रकार से चा वर्ग को भी, चा वर्ग से भी 3 लेने हैं, ता वर्ग से भी 3 लेने हैं, और ता वर्ग से भी 3 लेने हैं, और पा वर्ग से भी 3 अक्षर आपको लेने हैं। तो टोटल इनकी संख्या हो जाएगी, टोटल इनकी संख्या हो जाएगी 15। कितनी हो जाएगी, 15। क्योंकि 5 हमारे स्पर्श व्यंजन 5 है ना, तो 3, क्योंकि एक एक से 3 हम लेंगे, तो 5 3 15 हमारा हो गया। साथ में अंतस्थ व्यंजन, तो 4 हमारे भी हो गए, या, रा, लावा, जिनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं, और सभी स्वर 11 हमारे स्वर हो गए। तो 11 हमारे स्वर हो गए। तो टोटल की संख्या हो गई 15 4 19, एक 20, 15 5 के 15 4 19, एक 20, और 30 हो गया, 30 हो गया। और एक हमारा ये हावर्ण क्या है दोस्तों, ये हमारा ये क्या है, हावर्ण। तो टोटल इनकी संख्या हो गई 31। अर्थात जो हमारे सघोष वर्ण है उनकी संख्या टोटल कितनी है, 31 है। यह भी तो पूछ सकता है कि सघोष वर्ण की टोटल संख्या कितनी है। तो तुक्का मारने से थोड़ी काम चलेगा दोस्तों, इस कंटेंट को समझो, कुछ भी इसमें से नहीं है। सघोष वर्ण को ध्यान में रखो। कंपन तंत्री के आधार पर 2 भागों में बटा गया है, ठीक है, सघोष अघोष। सघोष को समझ लो, अर्थात इसमें घोष या गूंज होती है। जैसे अब हमने बोला, क्या बोला, गा, घा, अंगा, तो अंगा को बोलेंगे तो नासिक का भी तो यहाँ उपयोग हो रहा है, इसी प्रकार घा को बोलेंगे इसका भी उपयोग हो रहा है। तो जिन वर्णों के उच्चारण से गले में गूंज होती है और उसमें अघोष में गले में गूंज नहीं होती है, सघोष में गले में गूंज होती है, और इसमें स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा यानी कि 345, तो 5 के 15 वर्ण हमारे हो गए। 4 हमारे हो गए अंतस्थ, 4 हमारे क्या हो गए, अंतस्थ वर्ण, या, रा, लावा, जिनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। हमारा या और वा ये हमारे अर्धस्वर है। तो 4 इनकी संख्या हो गई। 11 हमारे हो गए स्वर, क्योंकि इसमें हमारे सारे स्वर भी शामिल होते हैं, इनकी संख्या 11। और एक हमारा ये हा वर्ण, हा वर्ण, टोटल की संख्या कितनी हो गई, 31। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको समझा दिया। बस देख लीजिए, ये स्वर तंत्री के आधार पर 2 हो गए ना, ये अघोष और ये सघोष। तो ये हमारा क्या है, अघोष है। अघोष वर्ण में क्या है, इसमें सिर्फ पहला और दूसरा, यानी कि इसका फार्मूला हो गया 12। इसका फार्मूला कितना हो गया, ये 12 हो गया इसमें से। तो 12 जब हो गया तो 5 दूनी 10, और इसमें से ये जो हमारे 3 हमारे उस व्यंजन है, तो हम इसमें हमारी इनकी संख्या हो गई 13, और उसमें हमारी संख्या हो गई 31 हो गई। और इसी प्रकार से ये क्या है, सघोष वर्ण हो गए। सघोष अघोष, चलो यहाँ चलते हैं, थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं। ये महाप्राण हो गया, ये महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, जो उसके भी 2 भाग है। महाप्राण क्या है, वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा। ये क्या है, दूसरा और चौथा। ये खा और घा, दूसरा चौथा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उस व्यंजन भी शामिल होंगे, ये सा, खा, सा, हा। तो क्या हो गया, 5 दूनी 10 4 14, इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई, ठीक है। अगला हमारा है प्राण भाव की मात्रा के आधार पर, क्योंकि प्राण भाव की मात्रा के आधार पर दो भेद इसे थे ना, अल्प प्राण और महाप्राण। अब यहाँ क्या है, वर्ण की वर्ण मात्रा के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि यहाँ पर 135 हो जाएगा। 135 का मतलब है पहला, फिर दूसरा छोड़ लेंगे, फिर तीसरा ले लेंगे, फिर इसको छोड़ करके इसको ले लेंगे। इसी प्रकार से का ले लेंगे, का, फिर का, चा का, फिर ता का, फिर टा का भी, ता का भी। पांचों स्पर्श व्यंजन से 3 हमको लेने हैं। तो इनकी हो गई संख्या 5 दूनी 15, और 4 हमारे क्या हो गए, अंतस्थ वर्ण हो गए। तो 15 4 19, इनकी टोटल संख्या हो गई 19। ये क्या है, हमारे अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है, यारा, लावा, और ये हमारे उस व्यंजन है, शा, खा, शा, हा। हा हमारा क्या है, एक काकल्य वर्ण है। हा हमारा क्या है, एक काकल्य वर्ण है। और ये उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, इसको मैंने वर्गीकरण किया है। ये स्पर्श व्यंजन है। सारी कहानी इसी पे चलती है दोस्तों। जितने भी हमारे घोष होंगे, अघोष होंगे, अल्प प्राण है, महाप्राण है, ये जो कचट तप है, ये कचट तप से ही सारी कहानी चलती है। इसको आपको रटना नहीं है। ये 5 इनकी टोटल संख्या पर कुछ भी नहीं रटना है। इसमें कोई चीजें रटने की है ही नहीं दोस्तों। सिर्फ क्या है, दिमाग को जिस कंटेंट से जोड़ लेना है, बाकी कोई चीज इसमें रटने की नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या है, व्यंजन वर्ण के भेद। यहाँ से हमने शुरू किया था दोस्तों, उच्चारण स्थान के आधार पर
ये जो स्थान है ये हमारा गला हो गया, फिर यहाँ कंठ आ गया, फिर जीभ आ गया, ये दांत आ गया, ये तो उच्चारण स्थान है। अब ये हमारे क्या हो गए अंतस्थ वर्ण। अब ये क्या है, ये दांतों से बोला जाता है। एगु से व्यंजन क्या है, ये स्पर्श व्यंजन क्या है, ये उच्चारण स्थान के आधार पर हो गए, ये प्राण वायु की मात्रा के आधार पर हो गए। अल्प प्राण, महाप्राण, ये स्वर तंत्री कंपन, यहाँ कंपन होता है, यहाँ कंपन होता है, इसके आधार पर अघोष सघोष। दोस्तों अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करना। धन्यवाद।